अब दिन में जाते हैं और अपने दिन की शिफ्ट होगी गाइस। सब एक तरह से समाज वो सही है। तो गाइस हमें नाइट में करनी नहीं है और नहीं वो हमारी बात सुन रहे हैं, तो इसलिए तो देख लो गाइस, मतलब कि जॉब करने से ये नुकसान है कि तुम अपने दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते। तो हे गाइस, वेलकम टू उत्तम दक्ष ब्लॉग। सो गाइस टाइम हो रहा है भाई 6:30 बज रहे हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि आज मैं इतनी जल्दी क्यों ब्लॉग बना रहा हूँ। क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगभग 2, ढाई, 11 इतने बजे ब्लॉग बना रहा हूँ। और आज ब्लॉग बनाने का मतलब ये है कि गाइस कल रात यानी कि नाइट शिफ्ट में मैं अपनी जॉब पे नहीं गया। ना ही मैं, ना ही मेरा दोस्त भाई। तो हमने कुछ इस तरीके से बहाना मारा। वैसे उनका फ़ोन भी नहीं आया था सर का ऐसा। पर हम जाके आज बोलने वाले सर, दिक्कत हो गई थी, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। क्योंकि ऐसा अगर हम डायरेक्ट मना करेंगे तो वो सही नहीं होगा। ऐसा कुछ अगर परेशानी करके कुछ बताएंगे तो वो सही है। तो गाइस हमें नाइट में करनी नहीं है और नहीं वो हमारी बात सुन रहे हैं, तो इसलिए हमने कुछ इस तरीके का दिमाग लगाया। और वैसे भी दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि मैं तो छोड़ने वाला हूँ भाई। और शायद मेरे दोस्त भी इसी तरीके से जॉब को छोड़ ही देगा। अब पूरा ध्यान भाई अपनी पढ़ाई पर रखना है। बाकी नाइट में तो हम गए नहीं हैं, अब दिन में जाते हैं और अपने दिन की शिफ्ट होगी भाई। सब एक तरह से संभाल लो। तो अब दिन में अलग ही मजा आता है भाई। नाइट में क्या है, तुम 13-13 घंटे जगे हो, कोई फायदा ही नहीं है। 7 बजे जाके सुबह 7:30-8 बजे आ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है भाई। और आके सो रहे हो और इतनी लेट तुम्हारा ब्लॉग भी बनना है। तो इस हिसाब से तो मैं दिन में ही सही था भाई। कम से कम ब्लॉग तो मेरे ठीक ठाक बन रहे थे। ना इसमें ब्लॉग की पता चल रही, ना ही मेरी एडिटिंग की पता चल रही। और अब भी मेरा कहीं ब्लॉग की एडिट नहीं हुआ है, तो वो मैं थोड़ी देर में एडिट करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं गाइस और देखते हैं सर का रिएक्शन, बाकी क्या होता है क्या नहीं होता। और अच्छा लग गया अपनी डे शिफ्ट। तो जी, तो गाइस आ गए हम फाइनली भाई अपनी दिन की ड्यूटी करके। और डे शिफ्ट में भाई अलग ही मज़ा आता है एकदम। और नाइट में तो वो ये कंडीशन ही ख़राब रहती, ना ही ब्लॉग की पता चलती, नहीं अपनी। तो सही तरीके से दिन में ही मैनेज कर पाता हूँ मैं इन दोनों चीज़ को। बाकी डे शिफ्ट में सही हुआ, जो भी हुआ, खाना वगैरह भी अपना टाइम से खाया, भूख सही लगी। पर यार मेरा जो एक दोस्त है दूसरा वाला, वो थोड़ा ज़्यादा वीक हो गया, क्योंकि 2-3 दिन हम लगातार जगे हैं। और बाकी गाइस अब हम एक जगह और बात करने वाले हैं कहीं जॉब की। अच्छे पे अगर अच्छी खासे पैसे मिल जाएंगे तो वहीं रहना पड़ेगा गाइस, कहने का मतलब ये है। तो अगर टाइम भाई मिलता तो भाई अपने दोस्त से मिलते, पर टाइम मिल नहीं रहा है। तो अब देखो, अगर थोड़ी बहुत दिन में खाना वगैरह खा के आएंगे दोस्त, तो देख लो गाइज, मतलब कि जॉब करने से ये नुकसान है कि तुम अपने दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते। तो इसलिए गाइज मैंने सोच लिया भाई, अगर इस महीने सैलरी बढ़ती है तो ठीक है, वरना तो मैं छोड़ दूंगा। और बाकी गाइज अब हम एक जगह और बात करने वाले हैं कहीं जॉब की। अच्छे पे अगर अच्छी खासे पैसे मिल जाएंगे तो वहीं रहना पड़ेगा गाइज, कहने का मतलब ये है। तो अगर टाइम भाई मिलता तो भाई अपने दोस्त से मिलते, पर टाइम मिल नहीं रहा है। तो अब देखो, अगर थोड़ी बहुत देर में खाना वगैरह खा के अगर दोस्त से मिलने जाता हूँ, अगर टाइम मिलेगा, अगर सैलरी मेरी नहीं बढ़ती है तो फिर मैं जॉब वॉब छोड़ दूंगा, सीधा अपनी पढ़ाई पे फोकस करूंगा। फिर मैं जब तक पढ़ूंगा फिर भाई उसके बाद मैं जॉब नहीं करूंगा। अगर जॉब लगती है तो ठीक है, वरना तो फिर मैं पढ़ाई किसी को कुछ और नहीं करूंगा गाइस। और जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं एक और जगह पूछने के लिए, अगर वहाँ पे पैसे कम मिलते हैं भाई तो वहाँ भी रुकना मुश्किल है। और मैं तो वैसे सोच रहा हूँ इस महीने सैलरी बढ़े चाहे ना बढ़े, मैं तो जॉब छोड़ दूंगा भाई। और वो जो दूसरा वाला मेरा दोस्त है, वो उसकी थोड़ी आने जाने की प्रॉब्लम हो जाएगी बस। कोई नहीं, चलो यार, देखेंगे, मैनेज करेंगे सब जैसे करते हैं। फिलहाल के लिए आई होप ब्लॉग पसंद आया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।